ऑलराइट, सो इस वीडियो के पार्ट के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे अ फ्यू थिंग्स अबाउट फैट्स। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी डाइटरी फैट्स में जो मुझे लगा कि एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, और इवन दो कि मार्किंग्स भी नहीं थी। और एक ये मेडिटेरियन डाइट है, इसके साथ वेस्टर्न डाइट और लो फैट डाइट में हम डिस्कस करेंगे। पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको डाइटरी इंटेक के बारे में बता देता हूँ। अच्छा, हमारे अंदर बेसिकली क्या सोचा जाता है, अगर हम गौर से देखें ना, तो हम यही कहते हैं कि जब हम फैट्स की डाइट ज़्यादा लेंगे तो हमारे पास ओबिसिटी बढ़नी चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस बुक लिपिनकॉट ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि जो लिपिन के जो हमारे पास हैं फैट्स हैं, डाइटरी फैट्स, वो मोस्ट स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इनकी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इनका अफेक्ट है ऑन द CHD, दैट इज़ द कोरोनरी हार्ट डिजीज़। सही है, लेकिन दो चीज़ों में इनकी वीक इन्फ्लुएंस पाई गई है, दैट इज़ द एविडेंस इन इंडिकेटिंग द डाइटरी फैट है, यहाँ पे क्या हो सकता है, इज़ मच वीकर। तो वीकर इन्फ्लुएंस किसके लिए अंदर है, ओबिसिटी और कैंसर के अंदर है। यानी कि जो डाइटरी फैट्स हैं वो कैंसर और ओबिसिटी कॉज करते हैं, इसके बारे में भी एविडेंस कम है। लेकिन इनकी स्ट्रॉन्ग रिलेशन किसके साथ है, CHD के साथ, तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के साथ। तो ये आपके पास आ सकता है, ऐसा MCQ भी आ सकता है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। फिर एक लिपिड प्रोफाइल होती है। अभी हम डॉक्टर जब बनेंगे आप लोग, तो ये आप देखेंगे कि हम जब एक बंदे के पास बंदा आता है ना हमारे पास, तो आमतौर पे हम सिर्फ उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल करवाते हैं, दैट इज़ टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल। लेकिन जो लिपिड प्रोफाइल होती है ना, कभी कभी हम लिपिड प्रोफाइल भी करवाते हैं। ठीक है, उनके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4, ये 4 किस्म के जो हैं वो लिपिड्स हमारे पास होते हैं, जिनके अंदर हम लिपिड प्रोफाइल करते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे पास हमारे कार्डियक हार्ट डिजीज़ को, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को बढ़ाएगी, और कौन सी जो है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को बीमारी कम करेगी। तो सिंपल सा तरीका है, आपके पास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हैं कौन कौन सी चीज़ें। तो एक आपके पास होता है LDLC, दैट इज़ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। फिर है जी HDL, जिसको हम कहते हैं HDL, दैट इज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। देन टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल। देन है TAG, दैट इज़ द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। तो याद रखना कि ये जो LDLC होता है, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, इसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। और जो HDLC होता है, इसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। सिर्फ ये वाहिद HDLC, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वाहिद है जो हमेशा इंक्रीज़ होगा जब आपके पास, तो तब आपके पास कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की होने का रिस्क कम हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। बाकी तीनों फैक्टर्स जब इंक्रीज़ करेंगे नॉर्मल लेवल से, तो उसके बाद आपके पास क्या होगा कि ये इसका रिस्क बढ़ जाएगा। सिर्फ ये गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, इसके बढ़ने से क्या होगा, यही होगा, जो है वो रिस्क डिक्रीज़ होगा। इसलिए याद रखना कि जो जो चीज़ें जनरली हम पढ़ते हैं, जिस तरह स्टैटिन ड्रग्स होती हैं, यहाँ पे बताया हुआ भी है कि स्टैटिन ड्रग्स जो है वो 30 से 60% जो है वो रिस्क को रिड्यूस करती हैं। सिर्फ डाइटरी की रेगुलेशन करने से हम सिर्फ जो है वो कितना कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 to 20% जो रेगुलेशन है, 10 to 20% जो रेगुलेशन है वो आती है सिर्फ डाइटरी इंटेक को मैनेज करके। स्टैटिन ड्रग से 30 से 60% जो है ना वो कम प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें तो याद रखना कि ये भी वही करेगी, जब स्टैटिन ड्रग भी देंगे या कोई भी ऐसी डाइट लेंगे जिससे हमने कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा, तो उससे हमेशा इसका लेवल बढ़ेगा और बाकी तीनों का लेवल कम होगा, ताकि ये चीज़ जो है ना वो कम हो सके। ठीक है, तो ये बात थी। और एक ये वाला MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो न्यू एविडेंस है वो ये बताती हैं, इसका रिलेशन अगले हम टॉपिक के साथ दिए जो कि हमारे पास मेडिटेरेनियन डाइट है, कि मॉडर्न एविडेंस हमें अब ये बता रही है कि अमाउंट ऑफ फैट जो है वो अब मैटर नहीं करता। टाइप ऑफ फैट कहता है इज़ मोर इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है फॉर द डिजीज़ है, रादर देन द टोटल अमाउंट ऑफ फैट कंज्यूम। हम अनसेचुरेटेड फैट ले रहे हैं, हम डाईसेचुरेटेड ले रहे हैं, हम मोनोसेचुरेटेड ले रहे हैं,
हम जो है वो अनसेचुरेटेड लेते हैं, किस किस्म का फ़ैट लेते हैं, टाइप ऑफ फैट कहते हैं इज़ मोर इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। तो MCQ आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटर्मिनिंग द रिस्क फॉर द कॉरोनरी हार्ट डिजीज़। तो ये MCQ आप याद रखना है कि टाइप ऑफ फैट को आपने करना है, इसको जो है अमाउंट ऑफ फैट को आपने नहीं देखना। तो ये कुछ बातें थी जो मैं यहाँ से डिस्कस करना चाह रहा था। नाउ व्हाट इज़ मेडिटेरेनियन डाइट, इसके लिए आपको मैं ले जाता हूँ पहले इससे अगले पेज पे। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये जो टेबल आपके पास है, ये इस टेबल को आपने करना है। यू कैन सी कि यहाँ पे 3 किस्म की डाइट्स दी हुई हैं। दैट इज़ अ टिपिकल मेडिटेरेनियन डाइट। जस्ट अ सेकेंड, यस, ये आप देखें कि इसके अंदर ये जो डाइट्स दी हुई हैं, टिपिकल मेडिटेरेनियन डाइट, टिपिकल वेस्टर्न डाइट एंड टिपिकल लो फैट डाइट। ऑलराइट, तो ये वाली जो टेबल है ये आपने कर लेनी है, और इसके ऊपर जो की पॉइंट्स दिए हुए हैं कलर्स में वो भी आपने देख लेनी है, ठीक है। सो ये जो टिपिकल वेस्टर्न डाइट है ये भी आपको पता नहीं कहाँ पर होती है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर टिपिकल वेस्टर्न डाइट जो है वो मानी जाती है। अब ये बहुत आसान है, लिंक अगर आप देखें, टिपिकल वेस्टर्न डाइट और टिपिकल मेडिटेरेनियन डाइट में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का रेशियो है ना वो सेम है। दोनों के अंदर 38% फैट्स, दोनों के अंदर 20% प्रोटीन, और दोनों के अंदर 42% कार्बोहाइड्रेट्स आ रहा है। यू कैन सी दिस, ठीक है। लेकिन जो लो फैट है उसके अंदर हम बात करेंगे, वहाँ पे रेशो चेंज हो जाता है। वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मेन सोर्स हो जाते हैं 65%, प्रोटीन डिक्रीज़ कर जाते हैं 15% पर, और जो फैट्स हो जाते हैं वो आपके आ जाते हैं फ्रॉम 38 से चले जाते हैं 20% पर, इसीलिए इसको कहते हैं लो फैट डाइट। तो मेडिटेरेनियन डाइट क्या है? हालांकि वेस्टर्न डाइट से तो उसकी रेशो तो सेम है, फ़र्क क्या है? अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये ग्रीन कलर शो कर रहा है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को। तो अगर आप यहाँ देखो तो टिपिकल मेडिटेरेनियन डाइट में जो 38% फैट है, उस 38% का यानी कि फ़ैट कंपोनेंट का जो 80% पोर्शन है वो आपके पास कौन सा बना रहा है? मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स बना रहे हैं। 10% बना रहे हैं पॉली अनसेचुरेटेड और 10% बना रहे हैं सेचुरेटेड। तो ऐसी डाइट कहते थे मेडिटेरेनियन डाइट इज़ अ टाइप ऑफ डाइट, ठीक है जी, इन विच है the high levels of the mono unsaturated fatty acids and polyunsaturated fatty acids are used, but only small amounts of the fat of the saturated fatty acids are used. इनको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। So let's come back to the page. तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये नज़र आ रहा होगा आपको, दैट इज़ कि the Mediterranean diet is an example of a diet in which rich in, यानी कि एक्सेस अमाउंट है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिनको हम मूफाज भी कहते हैं, और क्या होते हैं दूसरे होते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिनको हम मूफाज कह देते हैं, ठीक है जी। और फिर आपको इनकी सोर्सेज भी याद रखनी है। जो मूफाज हैं यानी कि मोनो अनसेचुरेटेड है, ये सिर्फ ऑलिव ऑयल से आ सकते हैं, जो इनका प्रिंसिपल सोर्स ऑफ डाइट बनाता है। ये लिखा हुआ है कि ऑलिव ऑयल इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फैट जो है वो इनके अंदर आएगा, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन डाइट रिच है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में जो कि आते हैं फ्रॉम द ऑलिव ऑयल, और दूसरा ये मूफाज के साथ साथ फूफाज में भी जो हैं वो रिच हो सकते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में, जो कि आते हैं फ़िश ऑयल और कुछ नट्स से। ये जो हम बादाम और मूंगफलियाँ खाते हैं ना, तो आपने अक्सर सुना होगा कि इवन दो अपने आप लोगों ने कभी सुना है कि नहीं, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आई नो दिस, के यहाँ पर जो है नट्स जो होते हैं ना, इनके अंदर आपने सुना होगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, या ये जो है कभी भी नट्स खाने से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल आपका अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपके पास पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, बादाम में, मूंगफली में, क्योंकि ये इन चीज़ों को जो है वो कवर कर देते हैं। सही हो गया। तो आपको बस ये याद रखना है कि जो फूफाज हैं वो नट्स और फिश ऑयल से आते हैं, और मूफाज कहाँ से आते हैं? सिर्फ ऑलिव ऑयल से आते हैं। फिर इस डाइटरी के मेन कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इसमें आप क्या क्या खाते हो। तो नीचे लिखा हुआ है कि मेडिटेरेनियन डाइट के अंदर क्या होगा, आपने क्या लेना है, आपके पास जो सीजनली फ्रेश फूड होगा, यानी कि जो सीज़न के फ्रूट्स आते हैं बेसिकली, वो आपने लेना है। सीजनली फ्रेश फ्रूट्स, हाई अमाउंट ऑफ द प्लांट मटेरियल्स, अबंडेंस ऑफ द प्लांट मटेरियल्स। रेड मीट आपने थोड़ा इस्तेमाल करना है, लो
रेड मीट का यूज़ करना है, और प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द फैट सोर्स कौन सा होगा, वो आपके पास ऑलिव ऑयल होगा। और इसका फंक्शन क्या है, वही फंक्शन है जो मैंने आपको बताया था कि HDL लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, और बाकी क्या करेगा, LDL-C को, टैक्स को, और आपके पास जो टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल है, तीनों को डिक्रीज़ कर देगा, ताकि रिस्क ऑफ द कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को कम कर दे कंपेयर टू द वेस्टर्न डाइट। तो यही हमारे पास मेडिटेरेनियन डाइट थी। दैट इज़ द रेशो ऑफ द, यानी कि जो डाइट जो है वो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में ज़्यादा जो है वो रिच होगी। तो ये थी हमारे पास मोनो मेडिटेरेनियन डाइट, और उसके साथ हमने दूसरी 3 टाइप्स ऑफ डाइट कवर कर ली, यानी कि वेस्टर्न, टिपिकल मेडिटेरेनियन एंड टिपिकल। अब यहाँ पे टिपिकल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन पीछे लाइन में पढ़ोगे तो इसके साथ भी टिपिकल है, इसको टिपिकल लो फैट डाइट कह देते हैं। इसके अलावा एक देसी डाइट भी होती है, वो तो खैर यहाँ पे इन्होंने नहीं पढ़ानी, क्योंकि ये बुक्स बाहर की हैं तो वो उसके अंदर नहीं पढ़ाते। सो दैट्स इट। अब आखिरी पार्ट में इंशाल्लाह ताला जो है वो हम पढ़ेंगे प्राइम प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन, और उसके साथ क्वेश्चन और मेरेस्मस के डिफरेंसेस। ठीक है।